हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है ऋतु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्वेश्चन है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है। बात करें आंसर की, उससे पहले हम इसके बारे में कुछ चीज़ों को जानते हैं कि इसकी घोषणा कब हुई और क्यों इसे मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के रूप में भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं 17 जुलाई 1998 की। 17 जुलाई 1998 की क्या हुआ था इस दिन। इस दिन इटली के रोम में एक बैठक आयोजित हुई थी जिसमें 120 देश शामिल थे। उस बैठक में रोम स्टैचू को अपनाया गया था। रोम स्टैचू, या जिसे आप रोम संविधि भी कहते हैं, जिसे रोम संविधि कहते हैं। क्या है ये रोम संविधि? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत आईसीसी की स्थापना की गई। क्या की गई थी? इसके तहत ही, इसी संधि के तहत क्या किया गया था? आईसीसी की स्थापना की गई थी। क्या है ये आईसीसी? ये क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, ये है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, या जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय भी कहते हैं। इसकी स्थापना की गई कब? 17 जुलाई 1998 में। उसके बाद इसने जो अपना ऑफिशियली काम करना शुरू किया, आईसीसी ने जो अपना काम शुरू किया वो किया था अपना 2002 में। क्या किया? ऑफिशियली वर्केबल, मतलब कि ये आधिकारिक तौर पर 2002 में काम करने लगी थी। उसके बाद बात करें हम 2010 की, तो 2010 में आईसीसी के संबंध में या आईसीसी से संबंधित पूरे विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए यूएन की जनरल असेंबली ने 17 जुलाई को इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 17 जुलाई को क्या कर दिया? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस घोषित कर दिया गया यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2010 में। तब से ये आपका मनाया जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अब इसका काम क्या है, क्या काम ये करती है, क्यों इसे बनाया गया, क्यों इसकी स्थापना की गई? तो ये जो आपकी आईसीसी है, इसका काम है कि जो भी विश्व भर में नरसंहार या जिसे आप जिनोसाइड भी कहते हैं, युद्ध अपराध या मानवता के खिलाफ अपराध या फिर आक्रमण, ऐसे जो इनसे जो संबंधित अपराध होंगे या इन अपराधों से संबंधित अगर किसी व्यक्ति पे सुनवाई करनी होगी या कार्रवाई करनी होगी, वो आपकी आईसीसी करती है, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट करती है। ये काम है आपका आईसीसी का। आइए, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा आपका 17 जुलाई। आगे देखते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? अभी बताया मैंने, ताकि वैश्विक स्तर पर न्याय, मानव अधिकारों की रक्षा और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। यह दिवस विशेष रूप से युद्ध अपराधों, नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए दोषियों को की जवाबदेही तय कर शांति और स्थायित्व को विश्व भर में बढ़ाता है या उसे आपका स्टेबल रखता है। तो यही मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट है, प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया है? जोधपुर, पठानकोट, मेरठ या फिर लखनऊ? तो ये आपका किया गया है मेरठ में। भारतीय सेना की राम डिवीजन ने मेरठ स्थित
खड़गपुर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में प्रचंड शक्ति नामक एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है, जो सेना के स्ट्राइक कोर का हिस्सा है और आक्रामक अभियानों में अहम भूमिका ये अपनी निभाएगा। अब क्या उद्देश्य है, क्यों इस अभ्यास को किया गया है? तो इस अभ्यास को करने का जो उद्देश्य है वो है आपका भविष्य के युद्धों की संभावित चुनौतियों से निपटने की तैयारी और साथ ही आधुनिक युद्ध तकनीकों को परखना या उन्हें अच्छे से सीखना। ये इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव कौन सा है? लाचेन सिक्किम, याकटेन सिक्किम, मावल महाराष्ट्र या फिर माजुली असम। तो ये है आपका याकटेन सिक्किम। सिक्किम के पांगयोंग जिले के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित कर दिया गया है। क्यों किया हुआ गया है, क्या है इसका उद्देश्य? ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सके और स्थानीय लोगों को सतत आय के अवसर प्रदान किए जा सके, विशेषतः पर्यटन ऑफ सीजन में। मतलब कि जब वहां टूरिस्ट नहीं जाते हैं, जब सीजन ऑफ होता है उस टाइम पे। यह पहल नोमैड सिक्किम परियोजना के अंतर्गत पाकयोंग जिला प्रशासन और सर्वहिती नामक एनजीओ के सहयोग से शुरू की गई है। यानी इन दोनों ने मिलकर इसे शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया, क्या इसका मुख्य लक्ष्य है, मेन मोटिव इसे चलाने का क्या है? तो मेन मोटिव इसे चलाने का ये है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, सिक्किम के जो आपका याकटेन गांव, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो घर उनके बने हुए हैं, तो जैसे टूरिस्ट जाते हैं तो वो होम स्टे कराते हैं, तो पैसे लेते हैं, उनकी इनकम होती है। तो जब सीजन ऑफ हो जाता है तो वो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो इनकम क्या हो गई, उनकी बंद हो गई। इनकम बंद ना हो इसीलिए ये डिजिटल घुमंतू शुरू किया गया, ताकि जो लोग डिजिटली ज़्यादा हैं, चीज़ों को ज़्यादा डिजिटली देखते हैं कि कहीं हमें जाना है, वहाँ की पूरी डिजिटली इंफॉर्मेशन निकाली हमने नेट से, तो ऐसे लोगों को आकर्षित करने के लिए इसे शुरू किया गया है, ताकि ऐसे लोग वहाँ जाएं घूमने के लिए और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी जो इनकम है वो स्टेबल रहे, यानी कि वो इनकम आती रहे। ये इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला एआई कैंपस किस संस्थान के द्वारा स्थापित किया जा रहा है? आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी हैदराबाद, बिट्स पिलानी या फिर आईआईटी दिल्ली। तो ये है आपका बिट्स पिलानी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। बिट्स पिलानी ने भारत के पहले एआई कैंपस की स्थापना की घोषणा की है, जिसे आंध्र प्रदेश में के अमरावती में 70 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। यानी कि इसके लिए कितनी जमीन ली गई है? 70 एकड़ भूमि पर ये इसका विकास किया जाएगा। इस परियोजना में जो खर्चा या लागत होगी, जो इन्वेस्टमेंट होगी, वो है आपकी 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इसमें की जाएगी। और जो इसमें प्रवेश बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है आपका 2027 में। ये संभावना है कि 2027 से इसमें प्रवेश शुरू हो जाएगा। अब बात करें, यह है परिसर प्रथम डिजिटल और एआई केंद्रित शिक्षा के लिए एक अग्रणी केंद्र हो गया। नया परिसर मुख्य रूप से शिक्षा और अनुसंधान पर केंद्रित होगा, जिसमें डेटा विज्ञान, रोबोटिक्स, साइबर भौतिक प्रणाली, कंप्यूटेशनल, भाषा विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य सेवा व जलवायु परिवर्तन में एआई का उपयोग कर ये सभी चीजें सिखाई जाएंगी। इसका उद्देश्य है ताकि वैश्विक स्तर की तकनीकी शिक्षा और वास्तविक व्यावसायिक अनुभव इन लोगों को प्रदान किए जा सके, ऐसे बच्चों को प्रदान किए जा सके जो फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं। और आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में चीजें सभी एआई बेस्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तपन रे,
संजय कौल, अजय कुमार या फिर अरविंद मेहता। तो ये हैं आपके संजय कौल जिन्हें नियुक्त किया गया है। अब हम बात करें यहाँ गिफ्ट सिटी के बारे में, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये है क्या। गिफ्ट सिटी की जो शुरुआत की गई थी, यानी कि इसकी जो स्थापना की गई, वो आपकी हुई थी 2015 में। स्थापना 2015 में हुई थी। अब हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका गुजरात का एक जिला है गांधीनगर। गुजरात का ये जिला है। क्या है ये? जिला है गांधीनगर। और इस गांधीनगर में एक शहर है अहमदाबाद। ये क्या है? एक शहर है। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका अहमदाबाद में। गुजरात का एक जिला गांधीनगर है, उसका एक शहर है अहमदाबाद, वहां इसका क्या है? हेडक्वार्टर, वहां ये स्थित है। हेडक्वार्टर नहीं, वहां ये कंपनी स्थित है। हेडक्वार्टर नहीं है, ये जो कंपनी जहां स्थित है वो है आपके गुजरात के गांधीनगर जिले के एक शहर अहमदाबाद में। अब हम बात करें, ये जो अहमदाबाद शहर है ये किस नदी पर स्थित है? ये आपकी एक नदी है वहां पर, साबरमती नदी। साबरमती नदी। इस नदी के तट पर या इस नदी के किनारे पर स्थित है आपका अहमदाबाद। आइए आगे देखते हैं। आईएएस अधिकारी संजय कौल को गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये घोषणा की गई आपकी 15 जुलाई 2025 को एक सरकारी आदेश के माध्यम से, जिसमें उन्हें 3 वर्षों के लिए इस प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है। उन्हें 3 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है। प्रतिनियुक्ति, यहाँ एक वर्ड आया है, यहाँ प्रतिनियुक्ति। इसका मतलब क्या है? प्रतिनियुक्ति का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को, अगर वो किसी पद पर है, उस पद से हटाकर दूसरे पद पर नियुक्त किया जाए किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए, किसी फिक्स समय के लिए, उसे आप कहेंगे प्रतिनियुक्ति। संजय कौल 2001 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में, यानी कि रिसेंटली वो कहाँ कार्यरत हैं? तो संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में वो अभी कार्यरत हैं। नेक्स्ट है आपका हेम बहादुर मल पुरस्कार 2080 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रकाशमान सिंह राउत, उमेश मैनीली, कल्याण श्रेष्ठ या फिर राम बहादुर थापा। तो ये हैं आपके कल्याण श्रेष्ठ जिन्हें सम्मानित किया गया है। नेपाल के पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ को हेम बहादुर मल पुरस्कार 2080 से सम्मानित किया गया है, जो उन्हें काठमांडू में एक विशेष समारोह में प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत के द्वारा उन्हें दिया गया है। यह पुरस्कार विधिक क्षेत्र या फिर जनसेवा क्षेत्र में और कानूनी सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। नेपाल लोक प्रशासन संघ और सोल्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा ये दिया जाता है या प्रदान किया जाता है, जिसका नाम सोल्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के संस्थापक हेम बहादुर मल के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार का जो नाम है वो एक सोल्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, उसके जो संस्थापक हैं हेम बहादुर मल, उनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, या जिसे आप HCCB कहते हैं, कि नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण मल्होत्रा, जुआन पाब्लो
रोड्रिगेज या फिर हेमंत रूपानी, और यह है विजय मल्ला। तो ये हैं आपके हेमंत रूपानी जिन्हें नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा जानते हैं हम इस कंपनी के बारे में, कब इसकी स्थापना हुई। तो बात करें हम एचसीबी की स्थापना की, एचसीबी की स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 1997 में। 1997 में इसकी स्थापना की गई। अब हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका बेंगलुरु। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। ये कैसी कंपनी है? ये है एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, यानी कि गैर सरकारी। ये सरकारी कंपनी नहीं है, ये है एक प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट कंपनी। अब ये डील किस प्रोडक्ट में करती है? मेन प्रोडक्ट कौन कौन से हैं इसके? जो मेन प्रोडक्ट हैं या मुख्य उत्पाद, जो इसके मुख्य उत्पाद हैं वो कौन कौन से हैं? मुख्य जो उत्पाद हैं इसके वो हैं आपका, सबसे पहला है आपका सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी कि जिन्हें आप कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, जिन्हें आजकल के लोग दिन में ऐसे पीते हैं जैसे वो पानी पी रहे हों। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन कौन सी? जैसे आपकी कोका कोला है, थम्स अप है, स्प्राइट है, फेंटा है और लिम्का है। उसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है इसका जूस, जूस, जूस यानी कि जैसे मिंट मेड और माजा और भी एक दो हैं। उसके बाद जो थर्ड है वो है इसका वाटर। वाटर भी किस कंपनी का वाटर है? इसका किनले ब्रांड का, किनले ब्रांड के वाटर को ये सेल करती है। किस ब्रांड के? किनले ब्रांड के वाटर को ये सेल करती है। ये इसके मुख्य उत्पाद हैं। उत्पाद और भी हैं, मतलब प्रोडक्ट और भी हैं, लेकिन ये मुख्य उत्पाद हैं। तो आगे देखते हैं। हेमंत रूपानी को हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड या एचसीसीबी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी जो नियुक्ति है वो 8 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी, यानी कि वो अपने जो पद पर कार्यरत होंगे वो 8 सितंबर 2025 से होने वाले हैं। वे जुआन पाब्लो रोड्रिगेज का स्थान लेने वाले हैं, यानी इनके स्थान पर वो आने वाले हैं, जो कोका कोला समूह में नई भूमिका में जा रहे हैं। एचसीसीबी भारत में कोका कोला उत्पादकों की सबसे बड़ी बॉटलिंग कंपनी है और वितरण, पैकेजिंग तथा विनिर्माण में अग्रणी भूमिका ये निभाती है। यही चीजें मैंने आपको बता दी हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट बट लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारतीय स्नैक्स में पोषण संबंधी तथ्यों को लेकर शुरू की गई एक नई पहल का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? एम्स दिल्ली, एम्स नागपुर, एम्स चंडीगढ़ या फिर एम्स बेंगलुरु? तो ये आपका शुरू किया गया है एम्स नागपुर में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय स्नैक्स में छिपे पोषण संबंधी तथ्यों को उजागर करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है, जो कि एक नई जन जागरूकता पहल शुरू की है। यानी कि एक कैसी पहल है? ये एक नई जन जागरूकता पहल है जिन्होंने इसे शुरू किया है, जिसकी जो शुरुआत हुई है वो आपके एम्स नागपुर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई है। क्यों शुरू किया गया है? क्या उद्देश्य है इसे शुरू करने का? मेन मोटिव क्या है इसे चलाने का? तो आइए देखते हैं। समोसा, बिस्किट, जलेबी जैसे लोकप्रिय स्नैक्स में मौजूद वसा, चीनी और ट्रांस फैट की मात्रा के प्रति लोगों को जागरूक करना। मतलब
कि आज के टाइम में आप बहुत देखते हो कि स्नैक्स खाने हैं तो क्या खा लो, जलेबी खा ली। आजकल के मोस्टली लोग ये सारी चीजें बहुत खाते हैं। जलेबी हुई आपकी, बिस्किट हुए, समोसा हुआ, आए दिन देखोगे लोग इतना खाते हैं कि बहुत ज्यादा। तो इसी चीजों के बारे में जागरूक बनाने के लिए कि इसमें कितनी वसा है, कितना यानी फैट है, कितनी इसमें शुगर है, कितना इसमें ट्रांस फैट है, इन सभी चीजों के बारे में जागरूक करने के लिए ये पहल को शुरू किया गया है, या इस प्रोजेक्ट को या इस योजना को चलाया गया है, जिससे आजकल के लोग ये नहीं जानते कि ये सभी चीजें हमारी हेल्थ के लिए कितनी डेंजरस है। इसीलिए इसे शुरू किया गया है ताकि जो लोग हैं वो इन सभी चीजों से जागरूक हो सके, अवेयर हो सके। तो ये थे हमारी क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।